स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, यानी बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, और कोशिश करेंगे रेस, क्योंकि रेस हमें एक क्लास में ही पढ़ना है जितना भी पढ़ना है। रेस से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं यूपीएसआई के अंदर, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया हम लोग ले लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इस महीने जो है ये आपका काम खत्म हो जाए। फिर मेरे प्यारे दोस्त हम लोग शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन की, है ना। 1 तारीख से हम लोग शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन की दोस्त, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, और सवाल का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। ये मेरे भाई एक ट्रेन है और इसी दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है। इस व्यक्ति की गति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 200 मीटर। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। मेरे भाई समय आप लोगों से पूछा गया है तो समय बराबर होता है दूरी, ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। अगर ये दोनों वस्तुएं चल रही हैं और दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है। तो 54 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से अगर मैं देखूं तो दोस्त मेरे मीटर से मीटर कट गया, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से एक 0 कट जाएगी, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 20 सेकंड हो जाएगा। यानी जब दोनों वस्तुएं चल रही होती हैं तो वहां हम लोग स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड लेते हैं और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। मुझे ये नहीं पता लगता कि कब 5/18। बेटा अगर मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा करनी होगी, और अगर किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो 18/5 से गुणा करनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।